लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे लेक्चर इज अबाउट एमएस एक्सेल और हम आज एमएस एक्सेल की जो टैब्स हैं इनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। कि फाइल जो है, फाइल जो आपका बटन है, इसमें मेजर कमांड्स कौन कौन सी हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। फिर सेकंड जो है वो होम का टैब है, इसके अंदर जो आपका ये रिबन है, इस रिबन में ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड का है, फॉन्ट का है, अलाइनमेंट का है, नंबर का है, स्टाइल का है, सेल का है, एडिटिंग का है। ये इस इन ग्रुप्स में कमांड्स जो ये डिफरेंट कमांड्स लिखी हुई हैं, ये कमांड्स कौन कौन सी हैं, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली स्टूडेंट थोड़ा सा हम इसका इंटरफेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे टॉप पर ये हमारे कंट्रोल बटन है, जहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी शीट को। ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको। आपने जो है वो रिस्टोर करना है या फिर क्लोज करना है, उसके लिए है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे जो रिबन है उसके बारे में कमांड्स मौजूद हैं कि आप ये शो जस्ट टैब्स, आपके पास जस्ट ये टैब शो हो उसके लिए है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है शो टैब्स एंड कमांड्स, तो टैब के साथ उनकी कमांड्स भी शो हो रही होंगी, यानी कि। और फिर यहाँ पर अगर हम क्लिक करके ऑटो हाइड करें क्लिक, तो ऑटो हाइड हो जाएगा आपका ये सारा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो अगर जो रिबन है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ शो टैब्स एंड कमांड। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है, सबसे टॉप पर ये आपका टाइटल बार कहलाती है, जहाँ पर आपके जो जो आपने शीट बनानी है, जो एक्चुअली हमारा जो एम एस एक्सेल के अंदर जो हमारा ये डॉक्यूमेंट होता है, इसे हम शीट का नाम देते हैं। ठीक है, वर्कशीट का नाम देते हैं, जबकि जो एम एस वर्ड है उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो आपकी जो एक्सेल शीट है उसका नेम और उसके जो है ये प्रोग्राम की टाइप जो एक्सेल ये शो हो रही होती है, इसे हम नाम देते हैं ये टाइटल बार है। फिर ये क्विक एसेस बार है, ये हमारे टैब्स हैं, फाइल का टैब है, इंसर्ट का टैब है। ठीक है, हर टैब के अंदर जो है वो फिर कमांड्स मौजूद हैं। तो ये टैब्स हैं। टैब के बाद यहाँ पर हर टैब जिस जोन सा भी टैब होता है उसका अपना एक रिबन ओपन होता है। यहाँ पर ये जो कंप्लीट कमांड्स लिखी हुई हैं इसे हम बोलते हैं ये एक रिबन है, और इस रिबन के अंदर ये डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड का है, फॉन्ट का है, अलाइनमेंट का है, नंबर्स का है। यहाँ पर डिफरेंट आगे फर्दर कमांड्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपका स्टेटस है, यहाँ पर अभी चूंकि एक ही आपने शीट ओपन की हुई है तो इसलिए शीट 1 है। आप मोर देन 1 शीट अगर आपने इसमें बनानी है, ठीक है, तो आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड शीट बन जाएगी। अगर आप फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके आपके पास थर्ड शीट जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो शीट्स हैं वो आप बना सकते हैं। ये फर्स्ट शीट है या फिर सेकंड शीट है, और भी शीट आपने बनानी है उसमें ऐड करनी है अपनी वर्कशीट में, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, ये मैंने 2 शीट अभी बनाई है, मैं फर्स्ट शीट पर आता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास फाइल का जो टैब है, यहाँ पर जो कमांड्स हैं वो न्यू को आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने कोई न्यू वर्कशीट बनानी है उसके लिए है ओपन, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए सेव। आपने अभी जो मैंने ये फाइल बनाई है इसका मैं सेव अगर आपने करना है तो इसको मैं एम एस एक्सेल के अंदर सेव कर लेता हूँ, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ इस फाइल का आप यहाँ पर नाम रख लें कि ये एम एस एक्सेल एक्सेल और लेक्चर 3, इसका नाम रख लिया। आप इसको अब सेव करेंगे तो ये आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी, और आप यहाँ पर देखेंगे टाइटल बार के अंदर फाइल का नेम भी मेंशन हो जाएगा जिसको नेम से आपने इसको सेव किया हो। तो याद रखिए जब भी आप कोई भी वर्कशीट बनाएं तो उसको पहले उस पर जितनी भी जो है आपने वर्किंग करनी है उससे पहले उसको आप सेव कर लिया करें, ताकि अगर लाइट ऑफ स्विच ऑफ हो जाए या लैपटॉप बंद हो जाए तो आपने जो वर्क किया हो वो फाइल के अंदर सेव हो। अगर आपने सेव नहीं किया होगा, आपका लैपटॉप बंद हो या कंप्यूटर बंद हो जाता है लाइट जाने से, तो वो फिर जो डाटा आपने सेव नहीं किया होगा तो वो लॉस्ट हो जाएगी, शीट आपको रिकवर नहीं होगी। तो इसलिए आपने पहले जो सी फाइल है उसको आपने सेव करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, आज मैं आपको प्रिंट के बारे में बताता हूँ कि प्रिंट जो है अगर आपने अपनी शीट को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि पहले आप ये जो फाइल आपने बनाई है, ठीक है, यहाँ पर कुछ डाटा आप टाइप कर लें। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज के स्टूडेंट का ये डाटा टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर नेम,
नेम, और आप टैब को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में मूव अप हो जाएंगे। यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, टैब को प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में मूव हुआ, उसकी क्लास, देन जो है क्लास के बाद आपने टैब को प्रेस किया, आप नेक्स्ट मूव, यहाँ सेल में मूव हुए, यहाँ पर आप उसके क्लास है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें इसका एड्रेस, ओके। ये मैंने कुछ स्टूडेंट फील्ड्स बनाई हैं, ठीक है, अपने एक्सेल शीट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर अपनी कंप्लीट कुछ डाटा भी लिख लिया है और आप इस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप प्रिंट करने के लिए आप फाइल पे जाएं, यहाँ पर प्रिंट पे जाएं। तो प्रिंटर के प्रिंट जब आप करेंगे तो ये आप एक्चुअल आपके जो शीट है उसका व्यू है कि आपकी शीट जो है वो प्रिंट किस तरह से होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जस्ट नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और एड्रेस पेज के ऊपर इस तरह से प्रिंट आ रहा होगा। यहाँ पर जो आपको ये जो सेल्स नजर आ रहे थे या जो लाइंस नजर आ रही थी, ये प्रिंट नहीं होंगे। तो अगर आपने इनको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करेंगे, देन जो है वो फिर आपका जो बॉर्डर है वो वहां पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो ऑल बॉर्डर अगर आप सिलेक्ट करें, लेट्स सपोज इतना आपने सेलेक्ट किया है, और ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट करें। अब जब जो है वो आप फाइल पे जाके वहां पर आप प्रिंट के ऑप्शन में देखेंगे तो आपको जो है वो जितना आपने सेलेक्ट किया होगा, बॉर्डर आपने अप्लाई किया होगा, वो फिर आप बॉर्डर की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये तो आपने देख लिया कि ये हमारा एक्चुअली जो पेज जो प्रिंट होना है उसका व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास कॉपीज हैं कि आप इस पेज की कितनी कॉपी करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें कि मैंने इस पेज की कितनी कॉपी करनी है, 5 कॉपीज करनी है या 3 कॉपीज करनी है इसकी पेज की, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस पेज की आप कितनी कॉपीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो है प्रिंटर, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो प्रिंटर्स आपके लैपटॉप्स के साथ अटैच हैं या कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लेजर जेट प्रिंटर के थ्रू आपने प्रिंट करना है, जॉनसन प्रिंटर आईटी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर है, ठीक है। जॉनसन प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया होगा, उसकी टाइप यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट एक्टिव शीट, आपके पास अगर वो मैंने शीट्स जो है वो 2 बनाई थी, अगर आपके पास लेट्स सपोज के फिर 5-10 शीट्स हैं और आप जो सी शीट जो एक्टिव शीट है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट है, यहाँ पर प्रिंट इंटायर वर्क बुक। याद रखिएगा कि हम मैंने जो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 शीट्स बनाई हैं, मैं यहाँ पर ऑर्डर ऐड कर लेता हूँ, 3 शीट्स आपके पास हो गई हैं। तो एक्चुअली ये कंप्लीट जिसमें 3 शीट है, इसमें हमारी एक वर्क बुक है जिसके अंदर पहली शीट है, दूसरी शीट है, तीसरी शीट है। तो आप जब इसको प्रिंट कर रहे होंगे तो वहां पर ऑप्शन होगी, आपसे पूछेगा कि आपने जो यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट करनी है या प्रिंट प्रिंट एंटायर वर्कशीट करनी है, ठीक है, या फिर जो है वो प्रिंट सिलेक्शन करनी है। तो अगर आप प्रिंट सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप लेट्स सपोज कि आपको ये जो शीट मैंने बनाई थी, ये शीट 1, इसमें मैंने जो है वो जस्ट नेम और रोल नंबर जो है और क्लास, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप फाइल पे जाके प्रिंट पर जाएं और यहाँ पर आप बता दें कि मैंने जो प्रिंट सिलेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप देखें पेज, जो पेज प्रिंट आप करेंगे, जो सिलेक्टेड पेज होगा या सिलेक्टेड पोर्शन होगा, जस्ट वही प्रिंट हो रहा होगा। नेक्स्ट आप यहाँ से क्लिक करने के प्रिंट जो एक्टिव शीट, ठीक है। तो आप एक्टिव शीट जो होगी वो कंप्लीट, उस पर जो भी आपने टेबल्स वगैरह या जो भी आपने डाटा लिखा होगा वो प्रिंट हो रहा होगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से आपको पता चल गया कि हमें जो है वो अपनी शीट के बारे में, या पूरी वर्कशीट उसको प्रिंट करना है या फिर एक शीट या फिर जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको प्रिंट करना है। यहाँ पर पेजेस हैं,
कि आप कितने पेजेस जो हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता दें कि आपके पास पेज जो है वो आप कितना प्रिंट करना चाहते हैं। पहले पेज से लेकर आपके पास जितने भी जो पेजेस हैं वो आप बता दें कि कितने, पहले से 2 या 3 पेजेस जो हैं वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ये अभी एक ही पेज है हमारे पास, अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस बनाए हुए हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास है प्रिंट प्रिंट वन साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, और प्रिंट ऑन बोथ साइड, फ्लिप ऑन शॉर्ट एज। तो एक्चुअली आप प्रिंट ऑन वन साइड करते हैं या प्रिंट ऑन बोथ साइड, अगर आपने करना है उसकी सिलेक्शन यहाँ से होती है। तो मैं वन साइड ही कर रहा हूँ। फिर आगे कोलेटेड है। कोलेटेड मीन कि यहाँ पर आप अगर आपने यहाँ पर कोलेटेड को सिलेक्ट किया होगा तो एक्चुअली आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने कोलेटेड को सिलेक्ट किया है तो आपके पास ना 3 कॉपीज इस पेज की प्रिंट होंगी। तो वो इस तरह से कि आपके पास अगर 3 कॉपीज बननी है तो पहली पहली पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, एक सेट कंप्लीट प्रिंट होगा 3 कॉपीज। फिर उसके बाद आपके पास अगर 3 पेजेस आप प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट, इस तरह से एक, यानी कि सेट सेट 3 एक कंप्लीट सेट होगा, फिर नेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से अनप्लेटेड किया हुआ है तो वो जो आपका आपने आपने लेट्स सपोज के जो प्रिंट करना है उसके 5 पेजेस हैं। तो ऐसा होगा कि पहले 5 पेजेस जो होंगे वो प्रिंट होंगे, उसकी एक कॉपी प्रिंट होगी। फिर सेकंड 5 पेजेस हैं उसकी एक कॉपी प्रिंट होगी। फिर थर्ड 5 पेजेस है उसकी एक कॉपी प्रिंट होगी। फोर्थ 5 पेजेस उसकी कॉपी प्रिंट होगी। इस तरह से आपके पास जो है एक सेट कंप्लीट प्रिंट नहीं होगा, बल्कि पहले पहले पेज की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी। चूंकि मैंने यहाँ पर 3 कॉपी सिलेक्ट किया हुआ है तो पहले पेज की 3 कॉपी सिलेक्ट प्रिंट होंगे, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी। तो इस तरह से इनसे हम मानते हैं, ये जो अरेंजमेंट होती है इसे हम अनप्लेटेड कहते हैं। फिर आगे ओरिएंटेशन है कि पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन कि आपके पास पेज जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल में है। अगर आप यहाँ पर ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर लैंडस्केप, तो आपका जो पेज है वो इस तरह से वर्टिकल जो है वो इस फॉर्म में प्रिंट हो रहा हो। ओके, फिर नेक्स्ट आपकी जो है वो इसको मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आगे साइज आप वो है कि आपका जो पेपर साइज है वो कौन सा है। मोस्टली हम A4 साइज यूज कर रहे होते हैं, लेकिन लीगल साइज भी होता है। अगर लीगल सेलेक्ट करें तो आप देखें पेज का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। और अगर आप आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट, लेकिन मोस्टली हम जो है A4 जो पेज वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं हम जो कॉपी करने के लिए। फिर मार्जिन की है कि आपके पास यहाँ पर टॉप और डाउन और लेफ्ट और राइट ब्लैंक स्पेस कितनी हो, उसकी अगर आपने अरेंजमेंट करनी है तो नॉर्मल यहाँ पर मार्जिन है, यहाँ पर विड्थ है, यहाँ पर नैरो है। अगर आप नैरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगी। और अगर आप विड्थ पे क्लिक करेंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्डाइज है वो आपके पास लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम स्पेस होगी। फिर उसके अलावा जो है जो प्रिंट ऑन एट अ शीट, अगर आपने प्रिंट करनी है एक ही शीट पर जो है वो नो स्केलिंग, आप यहाँ पर आप देख लें प्रिंट शीट्स एट देयर एक्चुअल साइज। तो जो शीट्स का एक्चुअल साइज है वही अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये स्टूडेंट कुछ सेटिंग आपने करनी है। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट की क्लिक करेंगे तो वो जो प्रिंटर है वो कॉपीज को प्रिंट कर देगा। 3 कॉपीज प्रिंट होंगी। आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें आप वो क्वालिटी। तो ऐसा होगा कि 3 कॉपीज प्रिंट होंगी। और लेट्स सपोज अगर ये आपके पास 5 पेजेस हैं तो इस तरह से होगा कि पहले 5 पेजेस उसकी एक कॉपी बनेगी, एक सेट बन जाएगा। फिर दूसरे 5 पेजेस, फिर उसका एक सेट बनेगा। तीसरे 5 पेजेस उसका एक सेट बन जाएगा। इस तरह से हम जो है वो प्रिंट कर रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट आप प्रिंट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है। नेक्स्ट फिर एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट यहाँ से अगर आपने PDF क्रिएट करना है तो PDF हम क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो एक्सेल शीट है उसको अगर आपने किसी को ईमेल करनी है तब आप PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। या फिर अगर आपने किसी को सेंड करनी है कि वो आपका दूसरा पर्सन जो है आपके एक्सेल शीट में चेंजिंग ना कर सके, जो आपने डाटा लिखा हुआ है वो एडिट ना हो सके, तो ठीक है तब आप उसको PDF में कन्वर्ट। तो PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल फाइल डॉक्यूमेंट जो है। ठीक है, तो पोर्टेबल फाइल डॉक्यूमेंट जो है ये एक
ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका जो है, अगर लेट्स सपोज आपके पास दूसरे जिस पर्सन को आपने सेंड किया उसके पास MS एक्सेल नहीं है उसके कंप्यूटर में या उसके मोबाइल में, तो आप फिर उसको PDF में कन्वर्ट करके देंगे तो PDF का जो है वो डॉक्यूमेंट इजीली उसके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल जो है, एक्सेल की शीट तभी ओपन होगी अगर उसके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के पास अंदर जो है वो MS एक्सेल इंस्टॉल्ड होगा। तो इसलिए फिर हम ये हमने देखा कुछ कि हम क्यों PDF जो है उसमें कन्वर्ट करके फिर डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करें और क्रिएट PDF करें। यहाँ पर आप MS एक्सेल लेक्चर 3 के नाम से इसके टाइप जो है वो PDF है, आप इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है इन द फॉर्म ऑफ PDF वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने PDF में इस फाइल को आपने सेव कर लिया है। तो आगे नेक्स्ट ये आप देखेंगे कि यही जो शीट है इन द फॉर्म ऑफ PDF वो सेव हो जाएगी और ये ओपन भी हो गई है। अब ये देखिए ये PDF में अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने PDF में कन्वर्ट करना देख लिया। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट अगर आपने लेट्स सपोज इस फाइल पर प्रोटेक्शन लगानी है तो आप फाइल पे जाएं और इसको सेव एज पे क्लिक करें, माई एक्सेल पे जिस फोल्डर में आप इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करें और जनरल ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप इस पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं इसका पासवर्ड लगा लेता हूँ 1234 1234। ठीक है, आप ओके करें और यहाँ पर पासवर्ड जो है दोबारा से एंटर करें 1234। ओके किया 1234। ओके